जो बेसिक ही लोगों को नहीं पता है। सो और किडनी का आपको पता है, डायलिसिस का आजकल सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है सिस्टम। तो उसके रूट कॉज में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपसे आज जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ इश्यूज होंगे तो प्लीज़ वो भी हम आपसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर साहब। मैं थैंक यू थैंक यू अजीत। परमा कल्चर से आपने शुरू किया, तो परमा कल्चर से मैं बताऊं, भारतीयों को परमा कल्चर ये बताने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग यूनिटी, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सर्वधर्म समभाव और सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ये सब जो बातें हैं या तो कोरी बकवास हैं, क्योंकि इसका आप लाइव एग्जाम्पल कहाँ दिखा पाओगे, वो है परमा कल्चर। आप जंगल में देखो, कई तरह के स्पीशीज, आप एक फोटो खींच लो, मान लो फोटो खींच लो, आप एक दिन फोटो खींच लो, 7वें दिन वापस आओ, वो फोटो ही पूरा चेंज रहेगा, और नए स्पीशीज आ गए हैं, और नए प्लांट्स उग गए हैं, कुछ नए एनिमल्स आ गए हैं, अब किसी ने अपना परमानेंट घर बना लिया है उसको। तो जंगल, फॉरेस्ट इज लाइक दैट। और इसके कॉन्ट्रास्ट में डेजर्ट कल्चर दे आइए देखो आप। डेजर्ट कल्चर क्या है? डेजर्ट में किसी चीज की बहुतायत नहीं होती है। एंगर, ये तुम्हारे पास कुछ है छीन लूं मैं, ये मेरे पास नहीं है, जमीन से भी नहीं आ रहा है, इतना धूप है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहीं छुपने का जगह नहीं है तो घर बनाओ। तो घर तो घर के लिए सामान कहाँ से आएगा तुमसे, ये छीन लो। ऑलवेज टेंशन में रहते हैं। एंड डेजर्ट पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन ओएसिस। और भारत एक ओएसिस जैसा ही है। द होल कंट्री इज एन ओएसिस। ब्यूटीफुल हर डॉक्टर साहब। चीज की बहुतायत है, कोई छीना झपटी की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी बहुतायत है, तुम्हारे पास भी बहुतायत है। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, शांति से रहेंगे। ये भारत का नॉन रिटन मैसेज है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये देख के और भारतीय कल्चर को देख के ये बात समझ नहीं आई, तो हमें रीलुक करना पड़ेगा, और दूसरों के लेंसेज से नहीं, अपने लेंसेज से अपने देश को देखना जरूरी है। कि ब्रिटेन क्या कहता है और अमेरिका क्या कहता है, वो प्रासंगिक नहीं होगा। प्रासंगिक ये है कि आज क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो ज्यादा प्रासंगिक होगा। और गुलामी मानसिकता से दूर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ ये टुडे, डू यू अग्री विथ मी अजीत, जो मैंने अभी इसके पहले जो बात बोली? जी, मेरा तो सारा यही है कि हमने जो है इंडिया को, भारत को वापस उसी ग्लोरी पे लेके जाना है। और उसमें बस इसमें एक चीज़ है कि जैसे हमारे हमारे संस्कृति का पार्ट रहा है कि हम जो भी अच्छी चीज़ होती है उसको एसिमुलेट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। हमारी संस्कृति का पार्ट है। वाद-विवाद करके भी जो चीज़ सही मानी जाती थी उसको हम एक्सेप्ट कर लेते थे। तो जो बेसिकली पर्माकल्चर वाला जो चीज़ है डॉक्टर साहब, ये 60s में जब शुरू हुआ, हमने हमने 60s में हरित क्रांति जिसके नाम के पीछे हम भागने लग गए। वो भी एक वेस्टर्न ही इम्पोर्ट है इंडिया को। सो ऑन विच आई टोटली टोटली डिसएग्री, जो भारत में हरित क्रांति आई और जो सिस्टम बन गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो पर्मा कल्चर है वो बेसिकली वही सिस्टम है। लेकिन थोड़ा सा जो इसमें डिफरेंस है, कई लोगों को नहीं पता है कि जो हम हल चलाते हैं, इवन बैल से भी जो चलाते हैं, बेसिकली धरती हमारी माँ है, और उसका जो ऊपरी परत है बिल्कुल हमारे स्किन जैसा है। बिल्कुल स्किन है हमारा, वो बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन हम हल चला रहे हैं तो उसको बार बार उसको एक तरह से घाव दे रहे आघात हैं। पहुंचा रहे हैं, आघात उसको पहुंचा आगे, रहे हैं। क्योंकि एक चम्मच हेल्दी मिट्टी में, एक चम्मच में इतने माइक्रोब्स हैं, जो मैं माइक्रोबायोम सीरीज कर रहा हूँ, एक चम्मच हेल्दी मिट्टी में पूरे दुनिया में जितनी मानव जाति है उससे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चम्मच उसमें मिट्टी में है। और जब हम हल उस पे चला रहे हैं तो वो मिट्टी, तारों को अगर देखें, तारों से, गैलेक्सी से भी ज्यादा एक चम्मच उसमें बैक्टीरिया और दूसरे वो हैं। तारों के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, जिस मिट्टी पे जी खड़े हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उसके बारे में,
तो वही है थोड़ा-सा डॉक्टर साहब कि हम जो इवन जो इसको नो टिल भी बोलते हैं कि कोई हमने हल नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, तो उसके लिए थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्टेड हुआ मैं ये सीखने के लिए। क्योंकि ये मॉलिसन और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ सेकंड साइंटिस्ट ने 60s में टैस्मेनिया में स्टार्ट किया था ये। तो इसमें हल-वल बिल्कुल नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। तो वही मैं थोड़ा-सा वो करने की कर रहा हूँ और वही मैं कह रहा था कि जो अच्छी चीज़ें हम भारतीय हमेशा संस्कृति से लेते आए हैं, दूसरी संस्कृति से हम समाहित कर लेते हैं। हम कभी भी जो आपने पिछली बारी बोला था, हम सुपीरियर नहीं है किसी से, हम ये नहीं बोलते कि हम सुपीरियर हैं। लेकिन हमारे को कोई बोले कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम वो भी नहीं मानते। सो दोनों चीज़ों का एक मिश्रण बहुत ब्यूटीफुल मिश्रण है जो हम सिर्फ़ हम भारतीयों में मैंने देखा हमारे कल्चर में है जो समाहित कर लेता है और बहुत ब्यूटीफुली उसको असिमिलेट कर लेता है। सो येस, आई एग्री विद यू 100% ऑन दैट। सो आज का टॉपिक डॉक्टर साहब किडनी के बारे में है। सो किडनी के बारे में इसलिए आज मैंने सोचा बात करें क्योंकि किडनी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को पता ही नहीं कि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कैसे वो हम्म काम करता है और क्यों इसमें प्रॉब्लम्स अभी के युग में आनी शुरू हुई हैं। तो थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालें डॉक्टर साहब और फिर हम क्वेश्चंस थोड़ा-सा हम्म लेंगे उसके आगे भी। तो ये किडनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बिल्कुल ही मेडिकल साइंस के बारे में अनभिज्ञ हैं, या कोई बच्चा जो नया पढ़ना शुरू कर रहा है, उसको किडनी बोलो तो वो एक बच्चे के घुटने को देखने लगेगा। किडनी सोचेगा वो कि कहीं वो तो नहीं। एनीवे, उस ह्यूमर से वापस आके किडनी पे आते हैं। किडनी को रीनल टिश्यू भी कहते हैं, और ये बॉडी में पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, आगे की तरफ तो पेट होता है, बाकी ऑर्गन्स होते हैं, और पेट से भगवान ने इसको बाहर निकाल के, इसको पेरिटोनियम के बाहर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है ये, पेट के अंदर नहीं, क्योंकि पेट में हलचल बहुत, मूवमेंट्स बहुत है। किडनी में इतने मूवमेंट्स अगर हो तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। ऊपर वाले का प्लानिंग देखिए, उसको पेट से बाहर निकाला और पीछे में अपनी बिल्कुल यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी के पास है वहां पे प्लेस किया। अब उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, वो सॉफ्ट टिश्यू है, उसके आसपास कहीं कोई हड्डी नहीं है। उसको ऐसे मसल से, सुप्रास्पाइनेटस और ये सब से, क्वाड्रेटस लंबोरम कहते हैं उसको, उससे ढक दिया। वो ऐसे मसल्स हैं कि अगर स्पैज्म में आ जाए किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हड्डियां तोड़ देते हैं। जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होते हैं ज्यादातर, बहुत कम लोगों को पता है, एंड न्यूरोसर्जन और या सर्जन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत श्योर हूं उनको पता होगा। और ये देखा गया है कि जैसे ही आप फॉल करते हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मसल्स ऐसे स्पैज्म में आ जाते हैं कि आपकी खुद की रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर है तो क्रैक कर जाती है। तो अगर वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बाहरी ट्रॉमा से हो रहा है, हो सकता है मसल पुल से हुआ हो, क्योंकि किडनी को प्रोटेक्ट करना है, ये बॉडी ऐसा करती है, और ऐसे मसल्स वहां से ढके हुए हैं। इसलिए इस बात को एक बार और आगे बढ़ाते हुए, भारतीय तरीके से आप बैठेंगे नहीं तो वो मसल्स लैक्स हो जाएंगे, और वो कभी अगर स्पैज्म में आए, उसको लंबैगो कहते हैं। लोगों को लगता है डिस्क हिल गया है, डिस्क नहीं हिला है, वहां के मसल स्पैज्म में आ गए। कोई एक आपने ऐसा पॉस्चर लिया जो आप यूजुअली नहीं लेते हैं, तो उसको भोजपुरी में कहते हैं चमक गया है। तो वो चमक जाता है और मसल स्पैज्म में आ जाता है, और वो पेन भी होता है, और कई बार हड्डियों पे काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। ये बात जानना जरूरी है, एनाटॉमिकली किडनी कहाँ पे है। इसलिए जब पीछे चोट लगती है, कई बार जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, अगर पीछे बहुत जोर से चोट लग गई तो कई बार सांस नहीं आती है। बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, उनको फुटबॉल से चोट लगी होगी, उनको 5 सेकंड के लिए लगा होगा कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। पीछे से सांस का क्या कनेक्शन है? ये एसिड बेस बैलेंस का कनेक्शन है, जिसपे हम आएंगे किडनी क्या काम करती है। तो किडनी बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे है और काम क्या करती है? उसका काम ये है कि आपकी ये बॉडी रूपी फैक्ट्री जो भी बनाती है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स टॉक्सिन्स बन के निकलते हैं, किडनी का काम है उसको फिल्टर के द्वारा बाहर निकाल देना बॉडी के।
और अगर वो बाहर नहीं निकल रहा है तो ब्लड में एक्यूमुलेट करता जाता है, इसीलिए रीनल फेलियर में क्रिएटिनिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, बिकॉज ये बाई प्रोडक्ट्स हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं बाहर क्योंकि किडनी फेल कर गई है या फेल कर रही है। तो ये काम है। दूसरा काम किडनी का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना है। ये जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना सिंपल है। जब आप सो के उठते हैं जब तक वापस सो नहीं जाते हैं, इतनी ही जिंदगी। सोना मरना एक बराबर। इतनी जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं वो एसिड बनाता है, उसका बाई प्रोडक्ट एसिड होता है। खाना खाइए गैस्ट्रिक एसिड, एक्सरसाइज करिए लैक्टिक एसिड, थॉट प्रोसेस में सम अदर एसिड, तो एसिड बनता ही रहता है। नेगेटिव थॉट ज्यादा एसिड, पॉजिटिव थॉट कम एसिड, दोनों में एसिड। इस एसिड को डिटॉक्स करके निकालना जरूरी है। बॉडी के पास एसिड निकालने के 4 ही तरीके हैं: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। ज्यादातर आप सामान्य ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप ना एसिड ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप एल्कलिनिटी करेंगे, एसिड रिड्यूस करेंगे। तो वो जब आप कॉन्शियस होंगे आइए तभी, अनकॉन्शियसली भी आप ब्रीथ करते रहते हैं, वो नॉर्मल ब्रीदिंग है। वो अगर कुछ करेगी तो एसिड बनाएगी, निकालेगी नहीं। पर्सपिरेशन, हम इमीडिएटली पसीना आता है, हम परेशान हो जाते हैं, एसी ऑन करो, ये करो, अरे बहुत गर्मी है, नहीं मैं तो टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं। धैर्य रखो, धैर्य रे मनवा धैर्य, थोड़ा निकलने दो पसीना। तो बिल्कुल। पसीना निकला, पर्सपिरेशन निकला, एसिड निकला, रोको मत उसको। तीसरा यूरिनेशन, हमें बाहर जाना है, हम कैसे यूरिन कर पाएंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, पानी पीना ही छोड़ दो। क्या किया आपने, एसिड रोक लिया, टॉक्सिन्स रोक लिए बॉडी। और डिफिकेशन, ज्यादातर लोग जिनको मैं मिलता हूं उनकी शक्ल पे ही कॉन्स्टिपेशन दिखता है। ज्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन में है, बोलते नहीं है, वो बोलेंगे नहीं, मोशन तो मेरे बिल्कुल क्लियर, नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कॉन्स्टिपेशन। जो बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कॉन्स्टिपेशन।